चले कथा क्रम की ओर। दोपहर में बड़ा ही सुंदर विषय मेरे भगवान का प्रकट अयोध्या में हो गया। अयोध्या में मेरे भगवान ने अवतार लिया। उस समय देखो हमारे समाज का उद्धार कैसे हो, मेरे देश का उद्धार कैसे हो, इसकी चिंता संतों को हुआ करती। हमारे समाज का उद्धार की चिंता संतों को हुआ करती। आइए, अभी तक तो मेरे भगवान ने बचपन में रह करके तमाम बाल लीलाएं की। भगवान ने तमाम बाल लीलाएं की। बाल लीला में मेरे भगवान ने कई बार ऐसा हुआ जिसमें मेरे भगवान का अवतार हुआ तो मेरे भगवान उससे पहले प्रकट हुए। वही अष्टभुजी मूर्ति जो नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुई। एक दिन की बात, मैया कौशल्या ने अपने लल्ला राम जी को, छोटे से ना नामकरण हो गया, धीरे धीरे घुटुओं को भर चलने लगे। मैया का काम है, सवेरे सवेरे मैया ने रामलला को स्नान करवाया। ओहो, तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार जननी अनबाए एक बार जननी अनबाए एक बार जननी कर सिंगार पलेना बहु उड़ाए। स्नान करवा। देखो एक निवेदन करें, छोटे छोटे मैं तो बोल दिया करता हूं, बच्चे का सारा जो तैयारी का काम है वो माताओं का है। माता निर्माता भवति। माँ चाहे बच्चे को जैसा बना दे। बच्चे जो हैं माँ के ऊपर निर्भर करते हैं। बच्चे को जैसा चाहे माँ बना सकती है माँ तुमको ही अधिकार, चाहे लला बनाओ या लल्ली। माता निर्माता भवति। चाहे बच्चे को, मैं तो कहता हूं सवेरे को उठो, बच्चे को सवेरे उठने की आदत डालो। सवेरे को जब उठे तो बच्चे को उठने की आदत डालो, साथ में उठाइएगा। कोई कोई काम तो ज्यादा पड़ो है, लल्ला के साथ में उठे तो करी उन्होंने तो उन्होंने धीरे वो रजैया में दाबे दिए ना, ओ जब नाई चिपे तो उठाई बोतल उनके मुंह में धर दिए, चुपुर चुपुर पियो, पुचुर पुचुर जाहम कराओ। बच्चों का निर्माण करना माँ के ऊपर निर्भर करता है। माँ का प्रभाव बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ता है। इतना आचार्यों की बस की बात नहीं जितना माँ। पहली गुरु तो माँ ही है। माता निर्माता बहुत, पहली गुरु माँ है। अच्छा, छोटा सा बच्चा है, बच्चा का पता हमारे पापा कौन है, कौन बताती है? गोदी में लिए वो अब आंखें ना खोली, आंखें लिप लिप कर रहे हैं। अब अम्मा गोदी में लिए, ओ ये देखो पापा आवत है, ओ वही पापा। हाँ, तो बच्चे जानते पापा कोई आफत है। हाँ, बच्चे जानता है, तब बच्चा जानता। पहले माँ पहले सिखाती है और सिखाने का काम है, माता निर्माण करती है। पहली गुरु माँ है। इस श्लोक में पढ़ने के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही माँ, गुरु ब्रह्मा। पहला गुरु कौन है? ब्रह्मा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हम श्लोक गाते रहे, अर्थ को हमने नहीं समझा। पहली गुरु कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जायते सा ब्रह्मा, जिसने जन्म दिया है वो ब्रह्मा है, अर्थात माँ ब्रह्मा है। विष्णु जो पालन करता है वो पिता है। दूसरा गुरु पिता है। पहली गुरु माँ है। माँ चाहे बच्चे को जैसा बनाने, मतलब बोले कि माँ चाहे बच्चे को जैसा बनाने, माता के ऊपर निर्भर करता है। कोई कोई माताएं
बच्चे को आदत देखो, बच्चे को बनाने, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा बनाना बड़ी बात है। बच्चा पैदा सभी जीव जंतु करते हैं, लेकिन बच्चे को बनाना, बच्चा, माँ अपने बच्चे को अपना दूध, आजकल की देवियां पता नहीं परमात्मा जाने दूध नहीं पिलाती। अच्छा, जिस माँ ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया उस पर भरोसा कर सकती है? अभी तक लोग कहा करते हैं कि जो तूने अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। अब नहीं कहियो, अब कहना है कि जो तूने डब्बे का दूध पिया हो, मतलब दूध ही नहीं पिलाती। अच्छा, जिस माँ ने दूध नहीं पिया वो बच्चे को भरोसा कैसे करेगी? है? कैसे भरोसा करो? ये माँ की, माँ आने देती है दूध, खैर चलिएगा। और जिसने विश्वास कैसे होगा? विश्वास के लिए आपने कथा सुनी होगी, नहीं इसलिए सुनिएगा। एक 80 साल की बुढ़िया, 80 साल की बुढ़िया ऊंट के ऊपर बैठी, राजस्थान की बुढ़िया 80 साल की ऊंट के ऊपर बैठी, पान चबा रही है। 12 साल का उसका छोकरा, 12 साल का उसका बेटा आगे ऊंट की नकेल को पकड़े है। वाह, कभी वर्णन करता है, एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, निकट गांव के आती थी। बच्चे के हाथ में नकेल शोभा पाती थी। ये 12 वर्ष का बेटा, उसके हाथ में नकेल है। गांव वालों ने कहा, है बुढ़िया, आए बुढ़िया जाती किधर, सुत का तुझे ख्याल, अरे इस बेटे का इस समय आया बेशक बुढ़िया पागल हो गई है, इस बेटे की मौत आ गई है, तेरे को पता है आगे बबर शेर लगता है। बुढ़िया ने जब क्या जवाब दिया है? बुढ़िया बोली, अरे गांव वालों डराते मुझे, आगे आगे जो जाता मेरा शेर है, दूध सीने से मैंने अरे पिलाया इसे, लेके गोदी में मैंने खिलाया। देखो तमाशा मेरे लाल का, आके देखो तमाशा मेरे उसके भरोसा उसका है। आके देखो तमाशा मेरे लाल का, आके देखो तमाशा मेरे शेर का। अजय ने दूध न पिया हुए हो, काय को भरोसा करियो? बहुत सी माताएं दूध नहीं पिलाती हैं। मैं तो बोल दिया करता हूँ, बच्चे को पहला दूध अमृत होता, माँ का दूध अमृत है। खैर मैया कौशल्या ने स्नान करवाया रामलला को, सारे श्रृंगार करके पलने में लिटाल दिया अपने आप। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, ओ निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान।
स्नान करके पूजा भवन में पहुंची। और मैया कौशल्या ने पूजा भवन में प्रसाद लेकर के जैसे ही भगवान की मूर्ति में लगा। एक बात और बता दूं चलते चलते, कभी भी किसी भी मूर्ति में प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये अम्मा हो रही जब तक मूर्ति के मुंह में ठोस नहीं दे आए, हम कहते खाती होती तो क्या करते, जब खाती ना तब ज्यादा साफ। मूर्ति में का प्रसाद मूर्ति के मुंह में बनाए, हम देखे ना मूर्ति की आंखी में प्रसाद घुसे, आंखी निकाल लगावा के मतलब कोई देखो मंदिर के चौखटे में प्रसाद लगो। जय हो हिंदू माता। कभी भी प्रसाद नहीं लगाना चाहिए, किसी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, प्रसाद लेकर के गए हो सामने पर रख दीजिएगा। तदीयम वस्तु गोविंदम तुम समर्पय ग्रहणा तुमको भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर, जो सारे संसार को खिलाता है उसे तुम क्या खिलाओगे। भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। भावना में भावना हो, भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। मेरे प्यारे, परमात्मा को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को केवल भाव से इसको भजने की आवश्यकता है। खैर चलिए मेरे प्यारे, जैसे ही मूर्ति के पास में प्रसाद रखा, मेरे भगवान लेटे पलनामा विचार करें अम्मा यू का बनाए रही है, तो भगवान ने धीरे से एक पैर नीचे उतारा, गद से नीचे आए। अभी खड़े नहीं हो पाते, घुटनों के भर जाकर के रसोईया में पहुंच गए। रसोई में पहुंचे मेरे राम लला, और रसोई में पहुंच करके राम लला ने बर्तन खटपट करना शुरू किया। मैया का ध्यान भगवान से छूट गया। रसोई में पहुंच गया, पता नहीं कोई बिलारी इत्यादि तो नहीं आ गई। जब वहां पर पहुंची तो देखेगा भगवान भात खाए बैठे। भगवान भात खा रहे। मैया ने कहा अभी हमने इसको पलने में लिटाला, इतने ऊंचे पर पलना है, नीचे आ कैसे गया। मैया दौड़ करके पहुंची पलना के पास में, देखेगा भगवान पलना मांग उठा पैर। वाह, मैया ने कहा अरे ये क्या देख रही हूं। फिर वापस ही रसोईया में देखेगा भगवान भात खाई रहे। हाय, फिर दौड़ी, फिर आई, क्या होया। जब यहां वहां दो तरीके से बच्चे को देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, मत ब्रह्म मोरी की आन भी देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद देखा। का क्या चक्कर है। मैया दौड़ के गई, देखेगा रामलला भात खाए, फिर दौड़ के आ गई पन्ना के पास में। हाय, जब यहाँ जब देखा मैया चक्कर में पड़ गई। ये क्या मैं देखकर में पड़ी। ये मैया कौशल्या की आंखों में आंसू बहने लगे। जो मैया कौशल्या की आंखों में आंसू देखे मेरे रामलला हंस पड़े। वो जो ही हंसे तो सारा ब्रह्मांड, वो विराट स्वरूप मैया को भगवान रामलला के मुंह में दिखाई दे रहा है। अब तो और बड़ी आफत, मैया कांपने लगी। मेरे भगवान की माया को देख करके मैया कांपने लगी। जब माँ को कांपते हुए देखा, मेरे रामलला ने मुंह बंद कर लिया, और जैसे मुंह बंद किया मैया ने देखा ये क्या। मेरे मैया से मेरे रामलला ने कहा माँ अब वरदान मांग ले। क्यों ऐसा क्यों किया मेरे भगवान ने। क्योंकि 28,000 वर्ष की तपस्या का कर्जा लदा भगवान के ऊपर। भगवान मैया शत्रुपा मनु महाराज ने तो मांग लिया, लेकिन शत्रुपा ने कुछ मांगा नहीं। मेरे भगवान प्रकट के समय पर प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। मैया कौशल्या ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने पिता की बात निभाने के लिए आए तो मेरी गोदी में लल्ला बनो। आय हाय, आज भी कुछ नहीं मांगा। आज जब जरूरत पड़ी फिर वही रूप दिखाया मेरे भगवान ने। तो मैया कौशल्या से कहा मेरे प्रभु ने मांग। मां
अब कुछ मांग ले। तो मैया कौशल्या ने अपनी आंसुओं को पोंछ करके बोली, बेटा हम आपसे केवल इतनी ही मांगती हूँ कि जो तुमने माया हमको दिखाई है, माया हमें कभी व्यापे ना, ये आपकी माया हमको प्रभावित ना करे। मेरे भगवान ने कहा, जाओ, तुमको हमारी माया कभी भी प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन एक बात है माँ, जो आज हमारे तुम्हारे बीच में जो गुजरी है, जो हमारे तुम्हारे बीच में जो विषय सामने पर आया है, ये बात कभी किसी को बताना मत। एक बात बताऊं, वनवास हो गया, मेरे राम वन को चले गए, लेकिन कौशल्या ने कभी ये नहीं बताया कि मैं किसकी मां हूं। कौशल्या ने ये नहीं बताया मैं किसकी मां हूं। कौशल्या जानती है कि मैं परमात्मा की मां हूं, मेरे भगवान की मां बनी है। खैर, मेरे भगवान ने अनेक वाले लीलाएं की, समय बड़े हुए, कुछ और बड़े हुए। विद्या अध्ययन करने के लिए मेरे राम जी पाठशाला के लिए गए। वाह, जिस समय विद्या अध्ययन करने के लिए गए, तुलसी बाबा संकेत देते हैं, गुरु ग्रह गया वो पढ़न रघुराई, ग्रह गया वो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। काल में विद्या, भाई जो परम ज्योत संसार को ज्ञान देने वाला हो, उसे पढ़ाने की किसको आवश्यकता। वाह, मेरे भगवान ने मात्र 14 दिनों में, मात्र 14 दिन, 4 वेद 6 शास्त्र पुनि अष्टादश हो पुराण, सारी विद्या 14 दिन में अर्जित कर ली। वाह, सारी विद्या 14 दिन में अर्जित कर ली। अपना समय बिताने के लिए मेरे भगवान बाल्यकाल में, किशोरावस्था में विद्यालय में रहे। विद्यालय की सारी परंपरा को निभाते हुए मेरे भगवान विद्या अध्ययन करके वापस लौट करके अयोध्या आए। सुनिएगा, अभी तक तो चरित्र होते रहे मेरे भगवान के, अब कथा प्रारंभ करूंगा। अब कथा, अभी तक कथा नहीं, अब कथा शुरू करूंगा। तो शिव बाबा लिखते हैं, यह शुभ चरित कहा हम गाई, यह शुभ चरित कहा हम गाई, आगल कथा सुनो मन लाई। चरित्र का हम गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। अब कथा में प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे। कथा कहां से शुरू हुई? वाह, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज आश्रम बना करके जंगल में रह रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए होम यज्ञ इत्यादि करते हैं।
लेकिन निशाचर योग्य नहीं होने देते हैं। निशाचर तब ही नहीं रहा है, आज कल है निशाचर ने कमी नहीं चक्कर में है। सब काम करे के लिए चलो, दो चार लकड़ी लगावे वाले मिल जाइए तुमका। विश्वामित्र महाविज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, तहां बैठ कर जब होम इत्यादि करते हैं, लेकिन निशाचर इत्यादि नहीं होने दे रहे। सुनिएगा, तब महाराज जी को गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। महाराज ओहो, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर तब मुनि भरे मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। हो गया है। गाल इतने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। ए निशाचर प्रवृत्ति ऐसे खत्म नहीं होगी। अरे मेरे भगवान तो अवतार लिए हैं अयोध्या में। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हर नमहि भारा। मेरे भगवान अवतार लिए हैं धरती का भार हरण करने के लिए, इसलिए अब ऐसा है तो हमें अयोध्या की ओर चलना चाहिए और अयोध्या में जाकर के राम जी को लेकर के आया मैं। वाह, संतों को तो राम की जरूरत है। जब तक राम नहीं तब तक आराम नहीं है। जब तक राम नहीं है तब तक आराम नहीं है। जीवन में राम आराम चाहते तो राम को अपनाइएगा। राम को अपनाइए ना तो वो आराम मिलेगा ही नहीं। गुरु जी क्या करते, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, संतों में सम्मान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, इसलिए राम को अपनाइएगा। वाह, लड़का बहुत नीक के हैं भाई। लड़का ऐसे हो चाहे 10-20 साल बाद ही हो, लड़का बहुत नीक के यहाँ आई गाँव तरह लड़का बहुत ढूंढे ना मिलते कहूँ। बहुत इनको को दो थोड़ा, इनको कोई दोष नहीं, हम कुछ कही नहीं, हम काहे कही एक बात ही नहीं। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। चलिए, मेरे भगवान का अवतार हुआ है, विचार किया चलो अयोध्या जाकर के रामलला को लेकर के आएंगे, भगवान को लेकर के आएंगे। भगवान का काम भगवान ही पूरा करेंगे। सुनो, दशरथ जी महाराज के यहाँ के लिए विश्वामित्र जी ने प्रस्थान किया। जाकर के पहुंचे अयोध्या में। दशरथ महाराज ने जाना कि हमारे यहाँ विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। दशरथ महाराज के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्यों? एक बार विश्वामित्र जी महाराज आए और जिन विश्वामित्र जी महाराज ने महाराज हरिश्चंद्र की दशा बिगाड़ दी, वही विश्वामित्र आए हैं। आप सब लोग जानते हो, कथा नहीं सुनानी। तो दशरथ जी महाराज की दशा बिगड़ गई। ये रघुवंशी है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। सभी संतों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। विश्वामित्र जी को संतों के साथ में काहे को, जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसकी दोस्ती उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति से होती है।
है तो सबसे पहले उसी क्वालिटी से मिलाइएगा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज लेकर के संतों को साथ में गए। कोई बात हुई तो ये खुद ही सुन जाएंगे। संतों को सम्मान के साथ में लेकर के विश्वामित्र जी महाराज को दरबार में आए। विश्वामित्र जी महाराज से निवेदन किया, महाराज कहिए क्या आदेश है इस दास के लिए। विश्वामित्र जी महाराज के राजन थोड़ा सा काम है। क्या? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो हूं न बतो। जांचने के लिए आया हूं, आपको परखने का। बताइए महाराज, हमें मदद की जरूरत है। बोलो बोलो महाराज। मांगहु राज धेनु धन कोसा। बोलो, राज दे दूं, गाय दे दूं, धन दे दूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संतों को अच्छा धन की क्या जरूरत है? नहीं, संतों को सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल है। राज का क्या करें? जब राज ही करना था तो हम तो संत बने हैं, हमें राज की कोई आवश्यकता। राज को त्याग करके मैं महात्मा बना हूं। महाराज धन चाहिए, धन चाहिए, कुछ नहीं। फिर बोलिएगा महाराज। दशरथ जी महाराज से कहा कि हमें राम दे दीजिएगा। वाह, जैसे राम का नाम सुना दशरथ जी महाराज के पैर के नीचे की जमीन खिसकी। राजन, ओ महाराज क्या कहा? महाराज कुछ कहते नहीं बनता है। वैसे तो हमारे लिए सभी बेटे प्रिय हैं, सब बेटे प्रिय। सब मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। महाराज सब प्राणों से प्रिय है, सब सुत प्रिय प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। महाराज राम देते नहीं बनता है। और जैसे नाम राम नाही का नाम सुना मेरे प्यारे विश्वामित्र जी महाराज की, जैसी क्रोध की ज्वाला भड़क गई हो। विश्वामित्र, राजन, अरे राजन तुझको बच्चों पर जब इतनी भारी ममता है, राजन तुझको बच्चों पर जब इतनी भारी ममता है, जब इतनी भारी ममता, जा चुकी जवानी दीवानी, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को शांत किया। दशरथ जी महाराज को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
न पसंदेह नाश कहां पा। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, राजन एक बात बताओ, तुमरे कई लड़का रहा है? बोले एक कौन है? अब कई है? बोले 4। बोले कहां से आए? बोले यज्ञ। बोले यज्ञ से। विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन जब तुमका 4 लड़का यज्ञ भगवान की कृपा से प्राप्त हो गए और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए ये तुमसे 2 बेटे मांग रहे हैं और तुमको इतनी बड़ी बेईमानी। भाई जिस यज्ञ की कृपा से तुमको 4 बेटे मिले हैं और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए ये महात्मा तुमसे 2 बेटों को मांग रहा है, यज्ञ की रक्षा है तो, और उसमें इतनी बड़ी बेईमानी। एक बात बताऊं, जो चीज संतों को दी जाती है मैं ब्याज से इसको मिलती है। जो चीज संतों को दी जाती है उसका ब्याज साथ में लग करके मिलता है। इतना ब्याज कोई देने वाला नहीं जितना संत ब्याज देते हैं। जो धन तुम्हारा ये संतों के कार्य में लगेगा, यज्ञादि में लगेगा, इसका कई गुना फल प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में। जो परमार्थ में जो चीज लग जाती है, परहित लाग तजत जो देही संत तो संत प्रशंसय ते ही। मेरे प्यारे परमार्थ में जो भी धन लगता है उसका कई गुना प्राप्त होता है, प्रमाण है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन संत के साथ में अगर दे रहे हो तुम तो तुमको इससे लाभ मिलेगा। ये मैं ब्याज के तुमको वापस करेंगे, 2 लेकर के जाएंगे, 4 तुमको ला करके देंगे, डबल फायदा होगा। एक बात और बता दूं, 2 विद्याएं ऐसी हैं संसार में किसी महात्मा के पास में नहीं है। संसार के किसी महात्मा के पास में, किसी ऋषि मुनि त्यागी के पास में वो 2 विद्याएं हैं संसार की, वो किसी के पास में नहीं, केवल विश्वामित्र जी महाराज के पास में। जिसको राम लक्ष्मण को अपने जीवन में आवश्यकता है राजन, नहीं तो अगर नहीं दे रहे हो तो 2 विद्याओं से वंचित रह जाएंगे जिनकी आवश्यकता है। दशरथ जी महाराज का संदेह दूर हुआ। खैर दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को ला करके विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया। सुनिए, विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में सौंप दिया। महाराज निवेदन किया, आज से इनको ही अपने माता पिता समझिएगा, इनकी हर एक आज्ञा का पालन करिएगा। अपने बच्चे के मस्तक को चुम करके संत को सौंप दिए। आजकल संतों को सपने मैया लोग, जो कोई बच्चा शैतानी करता है ना, कोई बच्चा शैतानी करता है, उनको देखा है चुप जा, ये बाबा तुमका पकड़ लीजिए हैं। संतन के पास में बच्चों को नहीं जाने देती मैया लोग। हाँ कहूं कि ये बाबा कान काट ले। हाँ बाबा कान काटे कुछ भी नहीं कहा। संतों से लोग गाते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के साथ में लगोगे तो बढ़िया बन जाएगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सब गाइएगा, सब लोग गाइएगा, सब गाइएगा, गाय लो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनी गई प्रहलाद झुकी बनी गई। झुकी बनी गई प्रहलाद की बनी गई। झुकी बनी गई प्रहलाद झुकी बनी गई।
सवरी के खुली गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी सवरी के खुली तेरी अच्छी बनेगी सबरी के खुले गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम लक्ष्मण को सौंप दिया। विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्नता से राम लक्ष्मण को लेकर के यज्ञ रक्षा हेतु चलिए आगे की यात्रा करते हैं। चले जा रहे हैं, एक ताड़ का वन पड़ा और जो ही उस वन में प्रवेश किया, ताड़क वन में, और जो ही प्रवेश किया उस ताड़का वन में एक जरासी रहती जिसका नाम भी ताड़का है। वाह! जैसे ही बाबा को आते हुए देखा, दो बालक के साथ में, महात्मा से बहुत नफरत करते रहे। हाँ, ताड़का महात्मा से बहुत नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि उसके पति का वध एक महात्मा ने कर दिया था। उसके पति का वध एक महात्मा ने कर दिया था, जिस महात्मा का नाम है अगस्त्य जी महाराज। खैर, जैसे प्रवेश किया दंडकारण्य में, जैसे प्रवेश किया उस ताड़का वन में, ओहो, उसकी नजर पड़ गई। तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, अब ताड़िका क्रोध करी धाई। को आते हुए चले जात मुनि दीन दिखाई, तब ताड़िका क्रोध कर जाई। जैसे महात्मा जी क्रोध में आ गई, दौड़ पड़ी। जैसे दौड़ी, ये महात्मा की नजर पड़ी। ओहो, विश्वामित्र ने राम मारो, आदेश दिया राम मारो। राम ने कहा मारे तो महाराज, लेकिन ये है कौन? आदेश दिया गुरुजी ने राम मारिएगा। राम ने निवेदन किया, गुरुजी ये कौन? जवाब दिया, अरे राम ताड़िका यक्षिणी सुंदर दैत्य की नारी, अरे हे माता मारीच की बल 1000 गज।